प्रशासन चाहे तो बचा सकता है, लेकिन पुलिस और प्रशासन मिलकर दामाद जी के कुत्ते को बचा रहा है। जिस तरह से बिहार में रक्तरंजन हो रहा है, जिस तरह से बिहार लहूलुहान हो रहा है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, गोली मारकर अपराधी चले जाते हैं, उनको पुलिस कुछ नहीं पकड़ पा रही है। चिराग पासवान को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है 20। ने आपको ये हक दिया है कि आप सबको नागरिकता प्रमाण पत्र बांटते चलिए, और आपको लगता है कि जनता को समझ में नहीं, जनता सब समझ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। इन दिनों बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं और लगातार खबरें सामने आ रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस की नेशनल लीडर सुप्रिया श्रीनेत्र जी मौजूद है। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैम, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार खबरें आ रही हैं, गोपाल खेमका की हत्या उनके अपार्टमेंट के बाहर कर दी गई, उसके बाद लेकिन पुलिस प्रशासन कितनी एक्टिव है, कुत्ते को खोज निकालते हैं और लेकिन लॉ एंड ऑर्डर। बिहार रक्तरंजन से बुरी तरह से पीड़ित है। बिहार में रोज लहूलुहान हो रहा है। बिहार में रोज आए दिन और दिन दहाड़े हत्या हो रही है, गोली मारकर अपराधी चले जाते हैं, उनको पुलिस कुछ नहीं पकड़ पा रही है। चाहे वो कारोबारी गोपाल खेमका हो, चाहे वो रमाकांत यादव हो जिनके साथ कल ऐसा हुआ, चाहे वो किराना स्टोर के मालिक हो जिनकी कल रात को हत्या हो गई, चाहे वो विजय मेहता हो जो कपड़े के व्यापारी थे। लगातार दिन दहाड़े गोली मार के हत्याएं हो रही हैं। छोटे शहरों में नहीं, पटना जैसी सिटी में महिलाएं 2,12,000 से ज़्यादा महिलाएं जघन्य अपराध से जूझ रही हैं। 62,000 से ज़्यादा बच्चे कुकर्म से पीड़ित है। दलितों के मामले में बिहार नंबर 2 पर है पूरे देश में। हत्या की कोशिश के मामले में नंबर 2 पर है, और महिला अपराध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से बिहार में रक्तरंजन हो रहा है, जिस तरह से बिहार लहूलुहान हो रहा है, ये कहने में मुझे कोई संशय नहीं है कि बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और मुझे ये कहने में भी कोई संशय नहीं है कि अगर पुलिस और प्रशासन चाहे तो बचा सकता है, लेकिन पुलिस और प्रशासन मिलकर दामाद जी के कुत्ते को बचा रहा है। ठीक है, अच्छा है कुत्ता मिल गया, लेकिन यही प्रतिबद्धता, यही जो शिद्दत है, ये लोगों के लिए भी दिखाइए। क्या बिहार के गरीब, क्या बिहार के मजदूर, क्या बिहार के किसान पुलिस प्रशासन के आगे कीड़े मकोड़े हैं? क्या हैं ये लोग? इनकी सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? चिराग पासवान को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है 20 जुलाई को। बहुत गलत बात है। मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में रक्तरंजन की और हिंसा की कोई बात नहीं होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है मैम, राहुल गांधी यहाँ आए थे, वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के विरोध मार्च में शामिल हुए। सत्ता पक्ष का कहना है कि इन लोग हारने वाले हमेशा ईवीएम का बहाना तो नहीं बना सकते, इस बार ये बहाना बना। ये कहते हुए सत्ता पक्ष के लोगों को थोड़ी लोकलाज करनी चाहिए। बिहार बाढ़ की चपेट में है और पूरे बिहार से आप दस्तावेज खंगलवा रहे हैं, उनको लाइन में खड़ा कर रहे हैं। उनकी नागरिकता, किसने आपको ये हक दिया है कि आप सबको नागरिकता प्रमाण पत्र बांटते चलिए? कौन है आप इस देश के होम मिनिस्ट्री हैं, आप चुनाव आयोग हैं। चुनाव आयोग का काम होता है निष्पक्ष और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, लोगों को लोकतांत्रिक प्रोसेस से जोड़ना। आप लगातार काटने का काम कर रहे हैं। जनवरी में आपने समरी रिव्यू किया, 12 लाख वोट ऐड किए, 4 लाख डिलीट किए। आपको क्या जरूरत पड़ गई कि आपको फिर से 6 महीने बाद एक स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू करना पड़ रहा है? 2003 में आपने कहा अवैध वोट आ गए हैं, 2003 से, तो फिर तो सरकार भी अवैध है, जो सांसद चुन के गए वो भी अवैध है। आपने तो पूरे लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया। अगर आपको ये करना था तो आपको महीनों पहले करना था। चुनाव के मुहाने पे पूरा प्रदेश खड़ा हुआ है, बिहार की चपेट में। आप ये काम अभी क्यों कर रहे हैं? आप पटना में आधार मानेंगे, आप सीमांचल में नहीं मानेंगे। जिस आधार के बेसिस पर वो डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं, जो 11 डॉक्यूमेंट की सूची में शामिल है, उस आधार को आप नहीं मानेंगे। आप उस वोटर आईडी कार्ड को नहीं मानेंगे, फोटो के साथ लगा हुआ, जिसके बूते पर चुनकर सरकार यहाँ की चल रही है। किस तरह की बातें कर रहे हैं ये लोग? और आपको लगता है कि जनता को समझ में नहीं? जनता सब समझ रही है। लोकतंत्र की जो आप हत्या कर रहे हैं, राहुल जी ने कहा ना, आप किसी भी पद पे बैठे रहिए, सरकार बदलेगी और ये कानून आपको उसका सामना करना पड़ेगा। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज पटना।